गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग पार्ट 5 अपराजिता पढ़ रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जो लेखिका है उसकी मुलाकात डॉक्टर चंद्रा से होती है। डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को देखते हुए तथा उसकी मेहनत को देखते हुए लेखिका किस प्रकार आश्चर्यचकित रहती है, किस प्रकार वह उनके आवागमन को रोज देखती है तथा धीरे धीरे उसकी डॉक्टर चंद्रा से मुलाकात होने लगती है, बातचीत होने लगती है। डॉक्टर चंद्रा को 1976 में क्या होता है, डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद में जो उसकी माँ है उसके जो बचपन के बारे में बताती है वो अब हम देखते हैं। पेज नंबर 38, सेकेंड पैराग्राफ। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ। पक्षाघात मतलब क्या होता है, लकवा मारना। तो सामान्य ज्वर, ज्वर मतलब बुखार। तो जो उनकी माँ कहती है कि जब ये छोटी थी तब सामान्य ज्वर आया, बुखार आया साधारण, और फिर क्या हो गया, पक्षाघात हो गया, लकवा मार गया। तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। जो गर्दन के नीचे का जो हिस्सा था वो पूरा क्या हो गया, अचल। अचल मतलब चलने फिरने की स्थिति में न रहना। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, है ना। जब उनके गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा क्या हो गया, अचल हो गया, तो ये लोग क्या हो गए, डर गए। वो कोई भी चलने फिरने की स्थिति में नहीं थी। तो फिर जब डॉक्टरों को दिखा तो डॉक्टरों ने क्या किया, आप व्यर्थ का पैसा बर्बाद मत, फालतू में पैसा बर्बाद मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं करती। ये रोग ऐसा है, लकवा जो है, वह संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी इलाज क्या हो गया, उसको इस रोग से छुटकारा नहीं दे सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध मतलब रुक जाना ना। कंठ अवरुद्ध होना, जब हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली हो जाते हैं, तो हमें क्या होता है, जो गले से है वो शब्द नहीं निकल पाते। हम बोलना चाहते हैं लेकिन क्या होता है, शब्द नहीं निकल पाते थे। सेम कंडीशन यहाँ की थी श्रीमती सुब्रमण्यम की। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी। किसको? लेखिका को। मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था, है ना। तब जो उसका छोटा भाई था वो माता के गर्भ में आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, है ना। भयानक अभिशाप ही था एक तरह से। सिर के नीचे का पूरा धड़ वो क्या था, अचल था। वो बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकती थी ना, बिल्कुल भी बिना सहारे के वह हिल भी नहीं सकती थी। फिर उसकी माता कहती है कि उसके इतने अभिशाप के बावजूद भी मैंने कभी ईश्वर से ये नहीं कहा कि हे ईश्वर इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत ही भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई, है ना। उन्होंने क्या किया, वो न सिर हिला, वो न हाथ हिला सकती थी न पैर हिला सकती थी। फिर भी श्रीमती सुब्रमण्यम है, उन्होंने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी, है ना, आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने एक आर्थोपेडिक सर्जन के बारे में, आर्थोपेडिक मतलब हड्डियों से संबंधित डॉक्टर, जो हड्डियों का इलाज करता है, शरीर से जो हड्डियों में जो प्रॉब्लम आती है उनसे संबंधित जो इलाज करता है, ऐसे सर्जन के बारे में उन्होंने सुना। तो उन्हें क्या करें, वहीं पर ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला। कष्ट साध्य मतलब बड़ा कष्ट देने वाला, बड़ा तकलीफ देने वाला इलाज चला। और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया, है ना। जब कष्ट साध्य इलाज चला पूरे वर्ष तक, तो एक दिन अचानक क्या हुआ, उसके जो ऊपरी धड़ में है थोड़ी सी क्या हो गई, गति आने लग गई। जो उसका निर्जीव धड़ था, निर्जीव मतलब बिना जान का, धड़ मतलब शरीर, तो उसको क्या किया, डॉक्टर टी सुब्रमण्यम ने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। जब वो 5 वर्ष की हुई, बोलना चलना चालू किया उसने, तब क्या किया, उन्होंने घर पर ही उसे शिक्षा देना प्रारंभ किया। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे फिर चमत्कृत कर दिया, है ना।
मेधावी मतलब जो बहुत पढ़ने में अच्छी थी, कुशाग्र बुद्धि की थी ना। उसकी बुद्धि को देखकर क्या हुआ, टी सुब्रमण्यम फिर चमत्कृत आश्चर्यचकित हो गई वो, क्योंकि जो भी उसे वो पढ़ाती थी वो तुरंत उसको क्या कर लेती थी, समझ जाती थी, उसे याद कर लेती थी। तो वो क्या हो गई, आश्चर्यचकित चमत्कृत हो गई वो। सरस्वती स्वयं ही जैसे जीवाग्रह पर आकर बैठ गई। सरस्वती विद्या की देवी कही जाती है ना। जीवा पर बैठना, सरस्वती जीवा पर बैठना मतलब विद्या की प्राप्ति उसको क्या हो गई थी, बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से हर चीज आने लग गई थी। इसलिए यहाँ पे कहा गया है सरस्वती स्वयं ही जैसे जीवाग्रह पर आकर बैठ गई। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। जो उस समय बेंगलोर में एक प्रसिद्ध स्कूल था, बहुत फेमस स्कूल था, वो था माउंट कार्मल। तो क्या कहती है उनकी माँ कि उस स्कूल में मुझे प्रवेश दिलाने के लिए लगभग धरना ही देना पड़ा। धरना दे क्यों क्यों क्योंकि उस स्कूल के जो इंचार्ज थे वो क्या बात ही नहीं सुना। जब उनको पता चला कि जिसका एडमिशन कराना है वो किसी अपंग बालिका है जो चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है, तो वो क्या कर रहे थे, वो मना कर रहे थे उसको एडमिशन देने के लिए। लेकिन जो टी सुब्रमण्यम थी, डॉक्टर चंद्रा की माँ, उन्होंने क्या किया, जिद ठान ली थी कि नहीं, मुझे यहीं पर एडमिशन करवाना है, बच्चे को प्रवेश दिलाना है। तो मजबूर होकर जब फिर मदर थी वहां की, उन्होंने उनसे बात की। मदर कहती है, नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हीलचेयर पूरे क्लास में कौन घुमाता फिरेगा। मदर ने कहा कि हमें आपकी पुत्री से पूरी सहानुभूति है कि वह पढ़ने में भी अच्छी है, लेकिन वो क्या है, अपंग है। लेकिन आप उसको सोचिए कि जब पीरियड चेंज होंगे, ठीक है, तो आपकी जो पुत्री की जो व्हील चेयर वो कौन घुमाता फिरेगा पूरी क्लासरूम में इधर के उधर। नहीं, आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी ना। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। लेखिका से जो डॉक्टर चंद्रा की माँ कहती कि फिर उसको बड़ी मुश्किल से वहाँ पर कार्मल जो स्कूल है उसमें एडमिशन मिला। और फिर क्या किया, मैंने उसके हमेशा साथ रहती थी। पूरी जो क्लास है, पूरी कक्षा है, उसमें उसकी व्हील चेयर को मैं ही घुमाती रहती इधर उधर। मैं पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीने। जो जितने भी एग्जाम थी उसमें क्या किया, डॉक्टर चंद्रा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। सब में अच्छे मार्क्स लेकर आई और स्वर्ण पदक हासिल, गोल्ड मेडल मिले उनको। बीएससी की प्राणी शास्त्र में, एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त। पहले उन्होंने बीएससी किया स्कूल के बाद में, फिर प्राणी शास्त्र ना, जूलॉजी में क्या किया उन्होंने, एमएससी किया। बंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया ना। जब उसका एमएससी हो गया था, पीजी डिग्री उसको मिल गई थी, तब उन्होंने क्या किया, रिसर्च करना, शोध कार्य मतलब रिसर्च करना है ना। तो उन्होंने रिसर्च किया, पीएचडी की। इस बीच माता पिता ने पेंसिल्वेनिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। पेंसिल्वेनिया से जो व्हील चेयर आई थी वह कैसी थी, उसकी जो सहायता से डॉक्टर चंद्रा स्वयं ही उस व्हील चेयर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती थी। उसे उसकी माँ की भी फिर आवश्यकता नहीं पड़ी थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरा बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण आता है। क्षत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा, है ना। कैसी थी डॉक्टर चंद्रा, लेदर जैकेट में क्या होते कसी हुई रहती थी उस व्हील चेयर से, ताकि वह, उसका धड़ तो निर्जीव था, है ना, वो कहीं भी लुढ़क सकती थी। तो वो कैसी थी, उस व्हील चेयर पे लेदर जैकेट से टाइट करके रखा हुआ था उसको। मैडम, आप तो लिखती है, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें ना। अब डॉक्टर चंद्रा लेखिका से कहती है कि मैडम, आप तो राइटर है, आप लिखती है, अब आप मेरी ये कविताएं देखिए, क्या इनमें कुछ दम है। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जब लेखिका ने
डॉक्टर चंद्रा की लिखी हुई कविताएं देखी तो क्या हुआ, उनकी आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उनकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का काम करते हो, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की ना। दोनों माँ बेटी ने जर्मन भाषाओं में क्या किया था, विशेष जो पढ़ाई की थी। ठीक, गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय और पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि थी ना। इंडियन म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक दोनों में ही वह समान रूप से रुचि, दोनों ही उसे एक जैसे ही पसंद थे। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। लेखिका कहती है कि जो उसका एल्बम था जिसमें उसके चित्र लगे हुए थे, अपनी जो निर्जीव टांगे थी उस पर वो रखकर अपने वो चित्र मुझे फोटो हमारे उसके दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हीलचेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। ये सब क्या थे, उनके जो फोटो थे उसमें इस प्रकार के फोटो सारे लगे हुए थे। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। अब डॉक्टर चंद्रा कहती है लेखिका से कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं क्या बनूं, डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीस के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी ना। इसके पहले जो डॉक्टर मेरी वर्गीस थी वो कैसी थी, वह भी अपंग थी, तो उसके सफल जीवन की कहानी वह पढ़ चुकी थी ना। उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने क्या किया कि अगर ये महिला, ये अपंग महिला अगर डॉक्टर बन सकती है तो मैं भी बन सकती हूँ। तो इसलिए वो उनसे बहुत प्रभावित थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला ना। मेडिकल जो डॉक्टरेट बनने के लिए जिसमें प्रवेश लिया जाता है, वहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त होने के बावजूद भी उनको प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी, है ना। मेरा निचला धड़ क्या है, निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं है, तो मैं एक सफल शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन, मैं जो सफल सर्जन क्या है वो नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने खोया, वो विज्ञान ने पाया है ना। चिकित्सा मेडिकल में उसको क्या हुआ, प्रवेश नहीं मिला, तो जो प्रोफेसर है वो क्या कहते हैं, चिकित्सा ने ये चीज़ खोई है कि डॉक्टर चंद्रा उनको नहीं मिली, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने क्या किया, खोया है। लेकिन जो चिकित्सा क्षेत्र ने खोया है वह क्या है, जो इंजीनियर विज्ञान है उन्होंने क्या किया, पाया, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र है, जिसमें वे जेसी बैंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार को ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार ना। डॉक्टर चंद्रा की जो सक्सेस के पीछे, उनकी सफलता के पीछे सब पूरा हाथ किसका है, उनकी माता का है ना। उनकी माता अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करती, उनकी माता अगर हिम्मत नहीं दिखाती, तो डॉक्टर चंद्रा क्या करती, बिस्तर पे ही पड़ी रहती, ऐसे ही अपंग रहती ना। तो ये सारा श्रेय किसको जाता है, उनकी माँ को जाता है। इसलिए उन्हें कैसा वीर जननी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहियां लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक और दोनों ओर हीरे की तो जगमगाती लोमी। ये उनका क्या था, जैसे दिखती थी वो। आधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्पवेणी, इस प्रकार डॉक्टर चंद्रा की माँ दिखती थी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। अंत में लेखिका कहती है कि मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं, जो उन्होंने लेखिका से कहे थे कि ईश्वर क्या है, सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता,
एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार क्या कर देता है, खोल देता है। ठीक है, तो डॉक्टर चंद्रा ने अपनी हिम्मत, अपनी सहन शक्ति, अपनी काबिलियत से क्या किया, इस ऊंचे मुकाम को प्राप्त किया। ठीक, तो आशा करते हैं आपको ये लेख समझ में आ गया होगा। ठीक, एक डाउट आया था जिसमें पूछा चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर नोट्स नहीं मिल रहे थे, ये पूछा गया था। तो बेटा चैप्टर जो 4 जामुन का पेड़ था हमारा, उसका आप सेकंड वीडियो देखना और उसमें नीचे लिंक दी हुई है, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे टाइप करना सेंट थॉमस पावासा क्लास 8 हिंदी जामुन का पेड़ वीडियो 2। और अगर आपको फिर भी नहीं मिलते तो आप इस वीडियो के साथ में जो लिंक भेजी जा रही है आप मुझे बताना, तो फिर हम आपको पर्सनली ईमेल कर देंगे। ओके।